छत्तीसगढ़ में पर्यटन। छत्तीसगढ़ में पर्यटन हम लोग देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन का शुरुआत हम लोग बस्तर संभाग से करेंगे। बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर, इन 7 जिलों के जो पर्यटन स्थल है उसको बारी बारी से हम लोग जिला वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे कोंडागांव के पर्यटन स्थल। कोंडागांव में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, थोड़ा कोंडागांव के बारे में और भी जानकारी देखेंगे। ठीक, कोंडागांव में सबसे पहले देखते हैं केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में कुछ पॉइंट है जो हमको याद रखना है। जैसे केशकाल में क्या है, तो केशकाल को दंडकारण्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशकाल को दंडकारण्य का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केशकाल घाटी के बाद ही जो बस्तर का पठार है उसकी शुरुआत होती है। ठीक, केशकाल क्या है? केशकाल है दंडकारण्य का प्रवेश द्वार। और क्या है केशकाल में? केशकाल को फूलों की घाटी कहते हैं। केशकाल घाटी में सुंदर सुंदर अच्छे फूल होने की वजह से केशकाल घाटी फूलों की घाटी भी कहलाता है। ठीक, केशकाल घाटी फूलों की घाटी कहलाता है। फूलों की घाटी लोरो घाटी को भी कहते हैं। जो जसपुर जिला का लोरो घाटी है वो भी फूलों की घाटी कहलाता है। केशकाल में और क्या याद रखना है, तो केशकाल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, केशकाल घाटी में 12 तीव्र घुमावदार मोड़ है। कितने मोड़ है करके क्वेश्चन आता है, तो केशकाल घाटी में है 12 तीव्र घुमावदार मोड़। और केशकाल घाटी में क्या याद रखना है? केशकाल घाटी में याद रखेंगे कि जो केशकाल घाटी के मध्य में है तेलीन माता का मंदिर। क्या है? केशकाल घाटी के मध्य में है तेलीन माता का मंदिर। एक पॉइंट और है, जो वन विभाग द्वारा जो केशकाल घाटी का जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पंचवटी का निर्माण किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, केशकाल घाटी में क्या याद रखना है? दंडकारण्य का प्रवेश द्वार, फूलों की घाटी, यहाँ तेलीन माता का मंदिर है और 12 तीव्र घुमावदार मोड़ है। ठीक, कोंडागांव का केशकाल हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग गढ़धनौरा। केशकाल में ही देखेंगे, केशकाल घाटी के बाद गढ़धनौरा। धनौरा गांव के पास में किला होने के कारण गढ़धनौरा कहलाता है। गढ़धनौरा पुरातात्विक स्थल है। गढ़धनौरा में क्या है, तो गढ़धनौरा में जो यहाँ पे एक पहाड़ी नदी है, उस पहाड़ी नदी के किनारे किनारे 22 शिव व विष्णु के मंदिर के अवशेष मिला है। शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, कितना? 22 शिव मंदिर, विष्णु मंदिर के अवशेष है। कहाँ? गढ़धनौरा में। ठीक है, गढ़धनौरा में और क्या याद रखना है, तो हाँ, एक ये जो 22 शिव मंदिर और विष्णु मंदिर के जो अवशेष है, ये है नलवंशी शासक वराहराज के समय के। किसके समय के? वराहराज के समय के। ठीक, गढ़धनौरा हो गया। अगला हम देखेंगे पर्यटन स्थल में बड़े डोंगर। ठीक, कोंडागांव में अगला स्थल है बड़े डोंगर। बड़े डोंगर, डोंगर अर्थात पहाड़ी, बड़ा डोंगर मतलब बड़ा पहाड़। ठीक, ये एक प्राकृतिक स्थल है जो घने जंगल वन के बीच में है, एक पहाड़ है बड़े डोंगर। ठीक, बड़े डोंगर में और क्या याद रखना है, तो बड़े डोंगर पास आसपास और पहाड़ियां हैं। जो इसके उत्तर में है फरसगांव की पहाड़ी, दक्षिण में है रणवीर डोंगरी, पश्चिम में है महादेव डोंगरी, उत्तर पूर्व में है भंडारिन डोंगरी। ये क्या है? पर्यटन स्थल है, यहाँ घूमने वाला जगह है। ठीक, बड़े डोंगर भी हो गया। अब हम अगला पर्यटन स्थल देखेंगे कोंडागांव जिला में। कोंडागांव से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कि कोंडागांव कौन से नदी के तट पे है, तो कोंडागांव है नारंगी नदी के तट पे। नारंगी नदी के तट पे। ठीक, कोंडागांव के 5 तहसील है, केशकाल, बड़े राजपुर, फरसगांव, माकड़ी और कोंडागांव। तो ये जो माकड़ी तहसील है, यहाँ से
उद्गम है नारंगी नदी का। इसी नारंगी नदी के तट पे है कोंडागांव। कोंडागांव को शिल्पग्राम के नाम से जाना जाता है, जो ये घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव में जो घड़वा शिल्प के कलाकार है जयदेव बघेल, उनकी यह जन्मस्थली भी है। कोंडागांव में और कौन सा पर्यटन स्थल, तो एक पर्यटन स्थल है भोंगापाल। भोंगापाल भी याद रखना है, फरसगांव तहसील में भोंगापाल। भोंगापाल जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। भोंगापाल में एक टीला है, उस टीला में एक सप्तमातृका मंदिर, एक विशाल चैत्य मंदिर, और भग्नावशेष शिव मंदिर है। ठीक, एक टीला है, उसमें सप्तमातृका का मंदिर, विशाल चैत्य मंदिर और भग्नावशेष शिव मंदिर है। स्थानीय लोग जो सप्तमातृका टीला है उसको रानी टीला, विशाल चैत्य जो टीला है उसको डोगरा बाबा टीला के नाम से पुकारते हैं। भोंगापाल में एक बौद्ध प्रतिमा भी मिला है। भोंगापाल में एक बौद्ध प्रतिमा है। इस बौद्ध प्रतिमा को स्थानीय लोग तंत्र विद्या के देवता गाड़ा देव के नाम से पुकारते हैं। ठीक, और जो सप्तमातृका है, सप्तमातृका अर्थात 7 देवियां, इनको जो गाड़ा देव है उनकी पत्नियां, ऐसा स्थानीय लोग मानते हैं। ठीक, तो भोंगापाल भी हो गया। और कोंडागांव में और हमको क्या याद रखना है, तो कोंडागांव में जो अड़ेंगा है, ठीक, अड़ेंगा में जो नलवंशी शासक थे वराहराज, उनके काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। और एक पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी महानदी अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र को विभाजित करती है। अर्थात ये जो केशकाल घाटी है, इसके उत्तर में जितनी भी नदियां हैं वो महानदी अफवाह तंत्र से संबंधित है। इसकी दक्षिण की नदियां गोदावरी अफवाह तंत्र से संबंधित है। ठीक, बस कोंडागांव जिला में इतना ही। आगे अब हम देखेंगे कांकेर जिला। आगे हम देखेंगे कांकेर या उत्तर बस्तर कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर में सबसे पहले देखते हैं उत्तर बस्तर कांकेर में तहसील कौन कौन सा है। तो उत्तर बस्तर कांकेर या कांकेर में 7 तहसील है। 7 तहसील कौन कौन सा है, नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, कांकेर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल और पखांजूर। ठीक, पखांजूर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, भानुप्रतापपुर, कांकेर, चरामा और नरहरपुर। कांकेर जिला में पर्यटन स्थल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांकेर। कांकेर में क्या क्या याद रखना है, तो कांकेर जो शहर है उसको दूध नदी 2 भागों में बांटती है। कांकेर शहर को दूध नदी 2 भागों में बांटती है। दूध नदी का उद्गम है मलाच कुडुम की पहाड़ी। ठीक, दूध नदी का उद्गम है मलाच कुडुम की पहाड़ी। यहाँ दूध नदी में मलाच कुडुम जलप्रपात भी है। ठीक, दूध नदी में क्या है, मलाच कुडुम जलप्रपात। दूध नदी महानदी की सहायक नदी है। कांकेर, इसके बाद हम लोग देखेंगे गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, गड़िया पहाड़ कहाँ है, गड़िया महोत्सव कहाँ होता है। तो कहाँ है गड़िया पहाड़, कांकेर जिला में। गड़िया पहाड़ में और क्या याद रखना है, तो जो कांकेर के शासक थे, कांकेर रियासत के शासक थे, उनकी राजधानी भी रही है गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ के ऊपर में एक तालाब है जिसके 2 भाग है, सोनई और रुपई। जो यहाँ के शासक थे धर्मदेव की बेटियों के नाम पे है। उनकी 2 बेटियां सोनई और रुपई के नाम पे उस तालाब का नाम है। एक भाग को सोनई बोलते हैं, एक भाग को रुपई। ठीक है, गड़िया पहाड़ में तालाब का भाग क्या क्या है, सोनई और रुपई। गड़िया पहाड़, इसके बाद देखेंगे राव घाट की पहाड़ी। जो राव घाट की पहाड़ी है ये लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है। ठीक, यहाँ लौह क्षेत्र क्या कौन कौन सा है, हाहा, लद्दी, मेटा बोदली और 4 गांव। लौह क्षेत्र हाहा, लद्दी, मेटा बोदली और 4 गांव कहाँ है, तो
कांकेर जिला में है। ठीक, लौह अयस्क किस में मिलता है? तो धारवाड़ सेल समूह में। कांकेर जिला में धारवाड़ सेल समूह की उपस्थिति के कारण यहाँ लौह अयस्क मिलता है। ठीक, और यहाँ राव घाट की पहाड़ी के बाद और क्या याद रखेंगे? तो कुछ जलप्रपात है। मलाज कुडुम का जलप्रपात तो हो गया जो दूध नदी में है। इसके अलावा कांकेर जिला में चर्रे मर्रे जलप्रपात और एक मुत्ते खड़का जलप्रपात भी है। ठीक, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है? कांकेर जिला में। मुत्ते खड़का जलप्रपात कहाँ है? तो कांकेर जिला में। कांकेर जिला में और क्या याद रखेंगे? तो कांकेर में है सिंह वाहिनी मंदिर। ठीक, ये जो सिंह वाहिनी मंदिर है ये कहाँ है? कांकेर में है। ठीक, यहाँ के जो शासक थे पद्मदेव ने यहाँ सिंह वाहिनी मंदिर का स्थापना करके यहाँ आदि शक्ति माँ की मूर्ति स्थापित की हुई है। ठीक है, सिंह वाहिनी मंदिर कहाँ है? कांकेर जिला में। यहाँ आदि शक्ति माँ की मूर्ति स्थापित है। ठीक, और कांकेर जिला में क्या है? तो आरी डोंगरी पहाड़ी कहाँ है? कांकेर जिला में है। खेरखेट्टा जलाशय, हाँ ये खेरखेट्टा जलाशय कांकेर जिला में है। कौन से नदी में है खेरखेट्टा जलाशय? तो मथोली नदी में है। ठीक, मथोली नदी में क्या है? खेरखेट्टा जलाशय। और कांकेर जिला में खेरखेट्टा जलाशय और मयाना बांध भी याद रखना है। मयाना बांध कहाँ है? तो कांकेर जिला में। ठीक, एक बार देख लेते हैं कांकेर में, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है। कांकेर जिला में 7 तहसील है। नरहरपुर, कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोंदल, पंखांजूर और अंतागढ़। कांकेर जिला में गड़िया पहाड़ है जहां गड़िया महोत्सव होता है। गड़िया पहाड़ के ऊपर में एक तालाब है जिसके 2 भाग है, सुनई और रुपई। कांकेर में और क्या है? सिंह वाहिनी मंदिर है जो यहाँ के शासक थे पद्मदेव, उन्होंने बनवाया है। ठीक, कांकेर में ही राव घाट की पहाड़ी है। राव घाट की पहाड़ी कहाँ है? कांकेर में। ये लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है। ठीक, यहाँ लौह क्षेत्र कौन कौन सा है? हाहा लद्दी, मेटा बोदली और 4 गांव। चर्रे मर्रे जलप्रपात, और मलाज कुडुम जलप्रपात और मुत्ते खड़का जलप्रपात। 3 जलप्रपात याद रखना है। चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाज कुडुम जलप्रपात और मुत्ते खड़का जलप्रपात कहाँ है? कांकेर जिला में। खेरखेट्टा जलाशय मथोली नदी में है। और मयाना बांध कहाँ है? कांकेर में। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जो हमको कांकेर जिला में याद रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।